पानीपत में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की सरगर्मियां अब तेज होती जा रही हैं क्योंकि अब समय भी बहुत कम रह गया। हमारे साथ प्रेसिडेंट पद के दावेदार उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र मलिक। हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके की कैंपेनिंग उनकी चल रही है, किस तरीके की तैयारियां चल रही है। इस बार पानीपत जिला बार एसोसिएशन का चुनाव किस प्रकार से अलग होगा और वो क्या कुछ अलग करने के लिए इस चुनाव में मैदान में है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पानीपत केसरी पर, पंजाब केसरी पर। सर चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, कई कैंडिडेट अब की बार मैदान में हैं। हालांकि अक्सर कई बार देखने को मिलता है कि 2 ही कैंडिडेट मैदान में होते हैं, अब की बार 3 कैंडिडेट मैदान में हैं। तो अब की बार का चुनाव क्या कुछ खास रहने वाला और किस प्रकार की आपकी तैयारियाँ चल रही हैं? सर मेरी पूरी तैयारियाँ हैं और सारी बार का पूरा आशीर्वाद है। और मेन चीज़ है कि पहले 2 कैंडिडेट मेरे साथ हैं, वो पहले प्रधान पद पे रह भी चुके हैं और उन्होंने जो भी वादे किए या कोई भी एडवोकेट्स की वेलफेयर के लिए कोई उनका वेलफेयर रहा ही नहीं है किसी भी प्रकार का, ना कोई बार का। अब जो प्रेजेंट प्रधान हैं उन्होंने कोई बार को हिसाब नहीं दिया। उससे पहले जो पूर्व प्रधान थे सुरेंद्र धवन जी, उन्होंने अपना पूरा हिसाब बार को दिया, हाउस की मीटिंग की और उसके बाद पूरा हिसाब दिया। अब जो झूठे दावे ठोक रहे हैं उन लोगों ने कोई हिसाब नहीं दिया और ना ही बार की बार का फंड है उसका पूरा मिसयूज़ ही किया है। तो मेरा ये है सर, मेरा तो अपना ये है कि मेरा पहला ये मुद्दा है कि भी मैं अपने बार के वेलफेयर के लिए जो भी मेरे से बेस्ट होगा वो सारा करूँगा। चाहे नए जो एडवोकेट साथी आए हैं उनके लिए चैम्बर बनवाने का काम है, ठीक है, ग्रुप इंश्योरेंस हैं, कैंटीन की प्रॉपर व्यवस्था। आप यहाँ पूरा घूम के देखेंगे भी एक भी आप यहाँ फ्रूट के जूस की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पूरा है ना जंबो ग्लासेस हैं, कोई एक स्टैंडर्ड लेवल ही नहीं है एडवोकेट लेवल का। इन्होंने इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बता रहे हैं कि 2 जो पहले प्रधान रह चुके हैं वो आपके साथ अब की बार समर्थन दे रहे हैं। कौन वो 2 लोग हैं जिनका समर्थन आपको मिला? मैं समर्थन के लिए नहीं बोल रहा सर, जो दोनों कैंडिडेट हैं पहले वो प्रधान पद पे रह चुके हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने किसी प्रकार का बार का वेलफेयर नहीं किया और अब झूठे चुनावी वादे करके ये कह रहे हैं कि हम ये करवाएंगे। भाई पहले आपने कुछ नहीं किया, पहले आप कुछ करते तो बार अपने आप ही आपको समर्थन देती सर। तो अब पूरी बार का एक ये है कि वीरेंद्र इज़ ए कॉम्पिटेंट और वो बार के लिए कुछ करेगा। तो सर मेरा बार की तरफ से मुझे पूरा आशीर्वाद है और मैं बहुत अच्छे वोटों से, बहुत अच्छे मतों से जीतूँगा सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बड़े बड़े चुनाव में एक शब्द हमें अक्सर देखने को मिलता था, मैनिफेस्टो। अब छोटे छोटे चुनाव में भी मैनिफेस्टो जारी करने शुरू कर दिए हैं जो चुनाव के मैदान में होते हैं। क्या आपकी तरफ से भी कोई मैनिफेस्टो इस बार के लिए जो वकीलों के लिए कुछ आपने ऐसा कुछ तैयार किया कि वो अगर आपको आशीर्वाद मिलता है तो आप उनके लिए ये काम जरूर करेंगे? सर जो मेरा पहले ही जो मेरा स्लोगन है वो ये है, एडवोकेट हित मेरे लिए सर्वोपरि हैं। और एडवोकेट्स की जो भी दिक्कतें हैं वो मैंने अपने दिल में रख रखी हैं कि भाई ये चीज़ें मेरे को बार में करनी है। नए वकीलों के लिए चैम्बर की व्यवस्था है, कैंटीन, कॉमन रूम, जो हमारी बहनें हैं यहाँ पे उनके लिए प्रॉपर कोई कॉमन रूम नहीं, उसको थोड़ा हाईटेक होना चाहिए। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के लिए एक साइलेंट माहौल चाहिए। मैं दोनों प्रधान यहाँ रह चुके हैं, दोनों प्रधानों में से किसी ने साइलेंट लाइब्रेरी या ई लाइब्रेरी के लिए कोई काम किया हो तो सर वो आप भी देख सकते हैं कुछ नहीं है। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट थे वो आज मौके पे नहीं है ना। ये भाई कोई भी चीज़ है डिस्पोज ऑफ करनी है, कम से कम हाउस की मीटिंग, भाई ये चीज़ें हमारी ख़राब हैं, ठीक हैं, अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ किए जा रहे हैं। तो सर मेन चीज़ है कि भाई और ये है सर कि यहाँ पे जो फंड्स था काफ़ी हमारी बार का फंड रहा है। तो पहले प्रधान चाहते तो सोलर पैनल्स वगैरह करवा सकते थे, जिससे हमारी बिजली की जो समस्या हम 16 रुपये पर यूनिट कर रहे हैं सर। यहाँ पे 16 रुपये पर यूनिट जो महकमे को हम पे कर रहे हैं, 16 रुपये पर यूनिट है। बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है सर। अब मान लीजिए कि यदि वो पहले इस चीज़ का ध्यान देते, अब पीछे सुरेंद्र धवन जी ने 23-24 लाख रुपए फंड छोड़ा था सर। और सारे जो वॉशरूम वगैरह है वो सब हाईटेक भी हुए, काफ़ी सुविधाएँ बार में आई और उसके बावजूद भी 22 से 24 लाख रुपए उन्होंने छोड़ा और 4-5 लाख रुपए पेंडिंग थे सर, वो बाद में आए। अप्रोक्सीमेट 30 लाख का फंड था। आज मेरे बारे में सिंगल पेनी नहीं सर और कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब भी नहीं दे रहे? नहीं सर। तो आपका ये कहना है कि ऐसी कैंडिडेट को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए, वकीलों को सोच समझ के वोट करनी चाहिए? मैं तो उसके लिए तो नहीं कहूँ, मेरा तो कहने का मतलब ये है सर, प्रधान पद के लिए उसी को मौका दो जो उसके लिए डिजर्व करता हो।
अब मान लो ग्रुप इंश्योरेंस है सर, हमारे एडवोकेट्स के साथ क्या है, कोई बार की एडवोकेट्स के पीछे कोई मतलब किसी प्रकार का कोई मतलब बेनिफिट नहीं है, और यदि मान लो कोई हादसा हो जाए तो कोई ग्रुप इंश्योरेंस वो करवाएं, इसके लिए उन्होंने सोचा हो, जो पूर्व से पूर्व प्रधान रहे उन्होंने सोचा हो। तो मैं सर ये डेफिनेटली कहता हूँ कि ग्रुप इंश्योरेंस, बिल्डिंग में हमारे एक गार्ड है, एक गार्ड से कुछ नहीं होता है सर, कम से कम 2 बिल्डिंग्स हैं, 2-3 गार्ड्स हों, या सरकार से डिमांड करें कि भी 1-2 जो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, उनकी ड्यूटी लगाएं, ताकि भाई कोई हादसा ना हो किसी प्रकार का। तो कोई भी सिक्योरिटी भी नहीं है सर, मैं वादा करता हूँ अपने बार के लिए, मैं इस तरह की पूरी तरह सिक्योरिटी, पूरी तरह मतलब जो व्यवस्थाएँ हैं, पानी की है या कैंटीन से रिलेटेड है, जो चाय की क्वालिटी यहाँ पे 3rd क्लास है सर। क्या प्रधानों को ये पहले जो रहे हैं, जैसे आप पूरे प्रधान को ले लो, क्या इनको नहीं पता था कि भाई ये जो जहर पिया जा रहा है वो जहर नहीं होना चाहिए सर। नए वकीलों के लिए मलिक साहब ने क्या प्लान किया है? जो नए वकील आते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए क्या कुछ आपने प्लान किया है? सर नए एडवोकेट्स के लिए एक तो ये है कि मेरे जो जूनियर साथी आए, नए एडवोकेट्स आए हैं, उनके पास बैठने की जगह नहीं है। एक तो मेरा ये मुद्दा है कि भाई उनके लिए नए चैम्बर्स बनवाने का, और एक थोड़ा ये है कि सर सेमिनार क्लासेस हों, महीने में 2 बार सेमिनार क्लासेस हों, और उसमें जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं वो उनकी सेमिनार क्लासेस उनको समझाएं कि भी ये प्रोसीजर है, इस तरीके से आपको करना चाहिए, ताकि उनको सीखने का मौका मिले, उनको थोड़ा इजी हो। और जैसे अब सर जुडिशरी का है, अब जुडिशरी बार और बेंच का रिश्ता है आज के दिन पूरी तरह से ख़राब है। तो मेरा वादा है कि मैं इस बार और बेंच का जो रिलेशंस है, ताकि नए एडवोकेट साथी जब कोर्ट में अपीयर हों तो उन्होंने किसी प्रकार की बेइज्जती का मतलब सामना ना करें। और हमारे टाइम में जब हम जूनियर साथी आए थे, हमारी बार का बहुत अच्छा माहौल था, और पूरा मतलब उसमें क्या था कि जब हम जाते थे, यदि मान लो किसी कोई चीज़ का हमें नॉलेज नहीं है, तो जुडिशल ऑफिसर कोऑपरेट करते थे और बताते थे कि भाई आप इस तरीके से कर लो। आज ये माहौल नहीं है, तो हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि भी जो जूनियर साथी जाएं उनसे मतलब आप ढंग से बात करें, और उनको जो नहीं पता थोड़ा कोऑपरेट कर दें, तो सर उससे मतलब बार और बेंच का जो रिलेशंस है वो परफेक्ट रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा जी। एक और चीज़ देखने को मिली है कि अक्सर पुलिस और वकीलों की भी जो है कई बार ठन जाती है, और जो है पुलिस थाने तक वो बात चली जाती है, एसपी तक, बड़े लेवल तक वो बातें चली जाती हैं, आपसे कुछ छोटी मोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। उनके लिए आपने कुछ अलग से कुछ प्लान किया है कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाए? क्योंकि कई बार हमने भी देखा वकील एसपी ऑफिस के बाहर गए, प्रदर्शन भी उन्होंने करना पड़ा, कुछ छोटे छोटे मामले आए, मारपिटाई के भी मामले आए, उनमें कैसे आप जो है वकीलों के लिए उनको न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे? सर जो एडवोकेट्स लॉबी है वो एक बुद्धिजीवी लॉबी है, तो जब भी मान लो कोई भी मिसबिहेव करेगा तो अदरवाइज़ हमें अपने काम से फुर्सत नहीं है वकील साथियों को। जब भी कोई मतलब बदतमीजी करेगा तो फिर हमें उसके लिए एजिटेशन करना हमारी मतलब मॉरल ड्यूटी है। किसी साथी के साथ कोई बात होगी तो हम पूरा अडिग होके उनके सामने खड़े होंगे सर, और जो भी अन्याय की बात है तो न्याय होना चाहिए, और यदि कोई गलत करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा सर। एक मैं ये चीज़ जो मेरे अंदर मेरी व्यक्तिगत सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बार का जो चुनाव होता है उसका 1 साल का समय होता है कार्यकाल का, क्या आपको नहीं लगता कि ये समय बढ़ना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं चुनाव होता है 1-2 महीना तो वैसे ही ख़राब हो जाता है, और जैसे चुनाव होके ख़त्म होता है तो ऐसा लगता है कि अगला चुनाव फिर सिर पे आके खड़ा हो जाता है। तो आपको लगता है कि इसका टर्म जो है वो बढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत? सर जहाँ तक बाहर के चुनाव की बात है वो 1 साल के लिए सफिशिएंट है। यदि अनकम्पिटेंट पर्सन आएंगे उनको तो 6 महीने तो समझने में लगते हैं, बिल्कुल, और एक आध को तो पूरे साल नहीं समझ में आती। मेरा कहना ये है सर कि 1 साल की टर्म ठीक है, ताकि अब जैसे मान लो कोई ऐसा प्रधान बन जाए जैसा पूर्व प्रधान जी बने हैं, तो अब उनको मतलब पूरे साल समझ में नहीं आई। किसी साथी का ग्रीवेंस हुई, फ़ोन किया तो 2 मिनट में कॉल करता हूँ, 2 मिनट के बाद बात नहीं है, ये आप पूरी बार से पूछ सकते हो। तो जब एक चीज़ है, जो एडवोकेट हैं जो यहाँ प्रॉपर तरीके से हम काम कर रहे हैं, हमें एक एक चीज़ का पता है सर। हमें जुडिशरी से कैसे ट्रीट करना है, पुलिस से कैसे ट्रीट करना है, और आम व्यक्ति से जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे कैसे ट्रीट करना है। अपना प्रॉपर बिहेवियर रखें सर सारे के सारे। तो ऐसी कोई बात नहीं है सर कि 2 साल की टर्म हो सकता है कि बड़ी मुश्किल हो जाए हमें काटनी, यदि कोई अनकम्पिटेंट प्रधान बनता है तो आपको ये लगता है कि 1 साल होगा वो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वोट
इस पूरे चुनाव में क्या किसी कैंडिडेट से आप चुनौती मान रहे हैं इस पूरे चुनाव में, या आप ये लग रहा है कि आशीर्वाद आपको कंफर्म 100% वकीलों का ज़रूर मिलेगा? मेरे को सर 100% एडवोकेट्स का पूरा आशीर्वाद है, सारे सीनियर्स जूनियर साथियों का पूरा आशीर्वाद है। और मैं दोनों कैंडिडेट में से मैं अपने किसी को पैरेलल नहीं, मेरा कहना यह है सर कि वो 2 और 3 सीट के लिए लड़ाई करेंगे, मेरी लड़ाई सिर्फ फर्स्ट की है सर। फर्स्ट सीट की लड़ाई है। मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितना जो वोट बैंक है हमारे वकीलों का, और कितनी तक फाइट आपको लग रही है कि वहाँ तक फाइट हो सकती है इस चुनाव में? सर फाइट का ये है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 2500 एडवोकेट्स हैं सर, ठीक है, जिन्हें वोटिंग राइट है। और मेरा मानना है कि वो 300, 400 तक ही मेरे साथ फाइट कर पाएंगे। बाकी सर पूरा भगवान की दया से पूरा आशीर्वाद बार का मेरे साथ। सर कितने सालों से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं? वकालत आपको करते हुए कितना समय हो गया है? मेरे को 19 साल की प्रैक्टिस हो गई है सर, मैं 19 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और भगवान की दया से सभी के आशीर्वाद से बढ़िया रहा है सर सारा। मैं एक और मेरा आखिरी सवाल यही होगा, मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि ना कई बार कुछ बड़े बड़े काम करवाने के लिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। क्या इस तरह का बैकग्राउंड भी मलिक साहब रखते हैं? अगर कहीं ज़रूरत पड़ी किसी बड़े नेता से संपर्क करने की, कहीं ज़रूरत पड़ी कि हमें उनसे बात करनी चाहिए आँखों में आँखें मिला के, तो इस तरह की चीज़ें भी मलिक साहब करने का मादा रखते हैं? सर बेसिकली मेरा पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। 77 में मेरे ताऊजी हरियाणा गवर्नमेंट में 14 महकमे मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी। अच्छा। और दूसरी बात सर, मैं सी गांव से बिलोंग करता हूं, जो एक वेल एजुकेटेड गांव है सर, जिसमें 6 एमएलए रह चुके हैं सर। वहाँ तो काफ़ी जो अधिकारी भी काफ़ी निकले उस गांव से। और मेरे गांव से 2 आईएएस, अभी लेटेस्ट एक लड़का 2nd रैंक पे आया है, वो HCS बने हैं। HCS में मैंने उसका इंटरव्यू भी किया। हाँ, जसवंत मलिक जी। तो सर इस मामले में मेरी बहुत है पहुँच, बहुत बढ़िया, मतलब मैं अपने साथियों के लिए कर सकता हूँ सर। मतलब जहाँ तक मेरे को अनिल मलिक जी हैं, मेरे गांव से हैं, और मेरे को अपना कोई पर्सनल काम मैंने आज तक नहीं बोला। मैं अपने बार के लिए बोल दूंगा, भाई बाबू जी हमारे बार में ये रिक्वायरमेंट है, नई एडवोकेट्स की चैम्बर की हैं, भाई हमें ऊपर हायर अथॉरिटी से भी मिलवाया जाए। तो सर वो चैनल है मेरे पास, मैं कर सकता हूँ पूरी तरह से। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई अपील करना चाहते हो अपने चुनाव को लेकर, वो आप अपील कर सकते हैं। हाँ सर, अब मेरा एक और है, अब जैसे मान लो सोलर प्लांट की व्यवस्था हमारे उसमें हो जाए, तो हमारा यदि मान लो 0 बिल हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो कंजप्शंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की मोस्टली जो है गर्मियों में है। और उसके बाद वैसे भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जो है, यदि सोलर पैनल लगे तो महकमे को पर यूनिट हो जाती रहेंगी, हमारी वो करती रहेंगी। तो सर कहीं ना कहीं एक मोटा खर्चा वो बच सकता है, बार का मोटा खर्चा बच सकता है सर। उसको हम थोड़ा नॉमिनल करके बार के वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी वकील साथी की कोई ग्रीवेंस है, मान लो किसी का मेडिकल है, अब यहाँ पे जो भी है, मान लो किसी वकील साथी को कोई दिक्कत ही होगी, तो बता रहे हैं बहुत साथी ऐसे हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी वीक है, बहुत हैं, तो उनको यदि कोई मेडिकल के लिए कोई बेनिफिट चाहिए, तो ऐसे हम यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं यदि हम सोलर पैनल लगवा लें। गवर्नमेंट से डिमांड इस चीज़ की मेरी फर्स्ट रहेगी सर, सोलर पैनल हमारे लगें। और ये अच्छा मौका है सर बार के लिए इसको कैच करने का, क्योंकि अभी न्यू इलेक्शंस हैं, हम डिमांड भी कर सकते हैं, और शायद भगवान ने चाहा तो हम अपनी डिमांड्स पूरी भी करवाएंगे सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वीरेंद्र मलिक, जो प्रेसिडेंट पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। हालांकि 3 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। इन्होंने अपना विजन बता दिया, इन्होंने अपनी सारी चीज़ें बता दी। हालांकि बातचीत करने से लंबी बातचीत नहीं हुई है, 5 से 7 मिनट का इंटरव्यू हमने किया। इन्होंने अपना पूरा विजन बता दिया। इन्होंने एक ही बात कही है कि वकीलों को उसी को चुनना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। आप कुछ और कहना चाहते हैं? सर एक और बात है, अब मान लो जब जो हमारे पूर्व प्रधान हैं, अब वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो जब वो आरओ नियुक्त हो जाते हैं, तो मेन चीज़ है, अब उनका फ़ोटो नहीं लगना चाहिए। वो उनकी भी मॉरल ड्यूटी थी कि जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे ही दिया, तो बार उनकी फ़ोटो नहीं लगनी चाहिए। बाकी उनकी जगह अपने वाइस प्रेसिडेंट है, वो ही प्रधान पद का काम संभाल रहे हैं। अच्छा, बार में उनकी फ़ोटो लगी है? हाँ। अच्छा, वो हटानी चाहिए? होना चाहिए सर, क्यों, जब एक मान लो मेरा के हिसाब से। हाँ, रूल के हिसाब से, चुनाव के रूल्स के हिसाब से सर हटनी चाहिए। बिल्कुल। अब वो चुनावी मैदान में वो प्रधान नहीं है, वो प्रधान नहीं है। उनको इस चीज़ की भी नहीं है कि भी एक मतलब ट्रांसपेरेंसी हो। मतलब अब ट्रांसपेरेंसी का क्या है सर, मान लो अब मैं प्रधान बना, मेरे बार के खर्चे भी हैं, इनकम भी हैं, तो मेरा ये रहेगा कि भाई यदि मैं प्रधान बनता हूँ 17 तारीख को, 17 से लेके 15 का भी हिसाब नोटिस बोर्ड पे होगा सर। क्योंकि मैंने तो एक बार अपने जो अकाउंट्स संभालते हैं उनको बोलना है कि भाई ये चीज़ आप नोटिस बोर्ड पे लगाओ,
ताकि सबको पता लगे कि भी कहाँ से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ किसी को यही नहीं पता अभी कहाँ कौन सा चीज़ खर्च हो रहा है। अब होली पे 3 लाख रुपए का 3.5 लाख रुपए का जल है पूरे प्रधान ने मतलब खाने का पीने का डाल दिया, जो आज तक मेरी 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने नहीं देखा। चलिए, तो काफ़ी एलिगेशन पूर्व प्रधान अमित कादियान पर लगाए गए हैं और एक डिमांड उनकी तरफ से की गई है कि वो चुनावी मैदान में है, बाहर में उनका फोटो लगा है, वो हटाया जाना चाहिए। क्योंकि रूल रेगुलेशन की बात करें और मलिक साहब ने अपना पूरा विजन बता दिया है। उन्होंने कहा कि जो डिजर्व करता है उसको वकील चुने। वो ये नहीं कहते हैं कि वो उनको वोट करें, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो डिजर्व करता है उसको ही वकील वोट करें। हालांकि इन्होंने अपना पूरा विजन वो साफ कर दिया है। ये क्या करवाएंगे अगर प्रधान अगर आशीर्वाद वकील इनको देते हैं, वो आने वाले समय में क्या इस बार को देंगे, क्या वकीलों के लिए करेंगे, वो सब भी इन्होंने क्लियर कर दिया। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया है कि यहाँ पर बिजली की जो इनको सप्लाई होती है वो बहुत महंगी जो पड़ती है, उसको हम सोलर प्लांट यहाँ पर मिल जाए तो उसको लाकर हम कुछ पैसा बचा सकते हैं और बाहर के लिए कुछ काम कर सकते हैं। सोच अच्छी है और ये दावा भी कर रहे हैं कि वो आशीर्वाद उनको मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी, चुनाव होगा और फिर परिणाम भी आएंगे। हालांकि बाहर के जो चुनाव होते हैं उसकी रात को ही उसका चुनाव का जो है वो परिणाम घोषित हो जाता है। अब देखने वाली बात होगी, 15 तारीख को चुनाव है। अब क्या जो भविष्य इन प्रधानों का वकील किसको नया प्रधान चुनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।